नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 12th का अनसोल्ड कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका सेट 1 2023 का है। ठीक है, सेट 1 है, कोड आपका है 324A है। ठीक है, सेट 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हें आप देखिए, आपसे कहा अवकलन समीकरण आई आपके पास d² बटे dx² बराबर में y प्लस dy बटे dx की होल घात 1/5 है। इसमें आपकी घात पूछी है। ठीक है, आपको मालूम होगा जिसमें अवकलन की घात जो होती है, अवकलन की आपने जितने बार अवकलन किया है वो आपकी कोटि है। इसके ऊपर जो घात होती है, मतलब जो संख्या होती है, उसे आप घात कहते हैं। ठीक है, ऐसे जब आप देखे हो तो इसमें कितनी घात है। ठीक है, आपको मैं विकल्प बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें विकल्प दिया, पहले में 2 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 1 है, चौथे में 1/5 है। ठीक है, और जितने बच्चे हैं लगभग जहाँ तक ये आप घात टिक करें, चौथे ऑप्शन है 1/5 घात, जो ये गलत है। इसमें आपकी 1/5 घात नहीं है। ठीक है, ध्यान दियो, ये आपकी होल घात है। जब से आप लिखे हो देखिए, ये अक्सर ये बच्चा सवाल गलत करें, ये 1/5। ठीक है, अब ये घात अगर हम इधर ले आए, घात अगर 1/5 है, ये आपकी 5 उजे उल्टी उजे। ठीक है, अगर इधर ले आओ तो आपको ये देखो d² बटे dx² की घात होल 5 रही है, बराबर में 5 प्लस dy बटे dx। और सबसे बड़ी जो संख्या भाई आपकी घात कितनी इसमें आपकी है, घात आपकी 5 है। इसी का ऑप्शन नंबर आपका सही है, दूसरा सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहा निम्नलिखित में से समाकलन cos² x का समाकलन कितना होगा। ध्यान दिए, सबसे पहले cos² x का समाकलन इसे हटा दें। ठीक है, देखिए cos² x का समाकलन आप करिए पहले तो। ठीक है, इसे सवाल नोट करिए। ठीक है, अपनी रफ कॉपी पे, फिर कॉपी पे। ठीक है, एक सेट पूरा। ठीक है, 2023 2022 2021 तक आप सेट कंप्लीट करिए। ठीक है, एक आप सेट बनाइए। ठीक है, उसमें आपकी हर एक सेट लगे होना चाहिए 22-23 तक, 23-21 सब। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है ये आपका सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा देखिए इसका, अब इसका समाकलन cos² x dx, आपको इसका समाकलन पूछा है। ध्यान दिए, सबसे पहले आपको सूत्र मालूम होगा क्या होता है। cos 2x बराबर आपका होता है 1 - 2 sin² x। ठीक है, हमें यहाँ पे cos चाहिए, यहाँ पे sin तो है नहीं, तो हम ये नहीं लगे हैं, हम लगे cos 2x बराबर आपका होगा 2 cos² x - 1। अगर -1 इधर ले आए तो आपका होगा, देखिए cos 2x बराबर प्लस 1 बराबर में 2 cos² x। अगर 2 आप इधर ले आओ तो आपको होगा, देखिए cos 2x प्लस 1/2 बराबर में cos² x। मतलब cos² x के जगह पे आप इतनी वैल्यू रखिए, तब आप समाकलन करिए। देखिए 1 प्लस cos 2x होगा, देखिए अपान में 2 पूरे के dx। इस पार्ट को अलग करिए, 1/2 dx प्लस cos 2x अपान में 2 dx। अब आप जब इसका समाकलन करिए, देखिए एक होगा x/2 प्लस 1/2 इधर बाहर लिए। ठीक है, देखिए cos 2x dx। अब आप जब cos 2x को t बने हो तब आपका 1/2 बाहर है। ठीक है, 1/4 हो जाए। ठीक है, कैसे में देखिए, आप लिखिए माना, इसमें माना 2x बराबर t, तब 2 बराबर dt बटे में dx, फिर आपको होगा dx बराबर dt बटे में 2, मतलब 2 आपके नीचे आए जाए। ठीक है, तब x/2 प्लस के j 2 2 दूनी 4, और cos t का समाकलन होता है sin t प्लस c। और t के जो आपने माना, क्या माना आपने, 2x माना है। ठीक है, इसे रखिए x/2 प्लस के 1/4 sin 2x प्लस c, यही आपका आंसर है। ठीक है, sin 2x प्लस c, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है, पहले का खा का पहला ही सही है। ठीक है, हाँ ठीक, पहला ही सही है। इसे आप ऊपर रखिए, देखिए अगर दिखा ना रहा हो तो इधर देखिए x/2 प्लस 1/4 sin
2x प्लस के सी, ये आपका सही है। विकल्प आपका खा का जो है पहला ही सही है। ठीक है, अब आपसे कहा खा गा, देखिए इसका गा। ठीक है, सदिश देखिए, सबसे पहले देखिए ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये लगाओगे तभी तक आपका लगेगा, ऐसा नहीं टिक मार दो एकदम सीधे। ठीक है, देखिए आगे, इससे पहले समझिए जो आपका 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, ये भी 1 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, या विशेष ध्यान दीजिए, उसको सूत्र भी लिखिए। इसी का गा देखिए, पहले का गा आपसे कहा है यदि सदिश 2i, मतलब ए वेक्टर बराबर है आपके पास, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस की जे कैप प्लस के 3k कैप, बी वेक्टर बराबर आपके पास है 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। आगे पास इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण पूछा है। आपको फार्मूला मालूम होगा बीच का कोण के लिए, क्या होता है देखिए, बीच का कोण के लिए होता है कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मोड ए वेक्टर डॉट मोड बी वेक्टर, ये होता है। सबसे पहले आप इसका मोड निकालिए, देखिए मोड कितना होगा, ए मोड आपको मालूम होगा 2 का वर्ग, है अगर कोई अचर संख्या नहीं है तो 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। देखिए 2 का वर्ग 4 है, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 10 और 4 14, इतना आपका है। इसी हिसाब से आप बी वेक्टर निकालिए, बी मोड वेक्टर। देखिए आप उसमें अंक 2 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तब आपका होगा 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग है, देखिए प्लस 1 का वर्ग, ये आपका होगा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 प्लस 1, मतलब कि आपके 14। ठीक है, जब आप कोस थीटा का मान निकले, देखिए सबसे पहले तो कोस थीटा बराबर ए वेक्टर, अब आप ए वेक्टर का मान रखिए, देखिए 2i कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3k कैप। ठीक है, अगर ये डॉट है, ठीक है, फिर 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप बटे में, इन दोनों का मान आपने निकाला अभी क्या, अंडर रूट 14, ये रखिए आप अंडर रूट 14 डॉट अंडर रूट 14। ठीक है, आप डॉट लगाइए। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा बराबर, आप गुणा कर देखिए आई कैप 1 होता है डॉट में। ठीक है, तो 3 दूनी 6 माइनस जे कैप प्लस जे कैप, तो फिर माइनस 1 हो जाए तो 2, 3 एकन 3 प्लस के 3 बटे में रूट 14, रूट से आपके 14, 6 3 9, 9 में से आपके 2 जाए, कितने बचे हैं आपके 7 बचे हैं, सॉरी 7 बटे 14। देखिए 7 दूनी 14, मतलब कि कोस थीटा बराबर 1/2। अब कोस में आपका जो मान है ये कोस 60 का है, कोस 60 का, कोस से कोस कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। देखिए कि आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम ये 2 नंबर का होता है, वो आपको बहुविकल्पी में दिया है। ठीक है, इससे आप नोट कीजिए, आपका इसमें तो गा नंबर का सेट सही है, गा का आपका दूसरा सही है, गा का दूसरा आपको दिया है। ठीक है, इसे आप नोट करिए पहले। ठीक, इससे आगे देखिए, इससे आगे आपसे कहा है घा में। ठीक है, घा का कंप्लीट घा देखिए, इसका घा देखिए, आपसे कहा है यदि 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः एम एन है, अवयव आपके पास एम और एन है। ठीक है, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या है, देखिए ये आपका विकल्प ऐसे ही सही है, इसमें कुल होता है 2m n, 2 परिमित हैं तो एम एन हो जाए। ठीक है, ये आपका सही है, दूसरे का घा सही है, मतलब दूसरे का दूसरा ही सही है। ठीक है, अब आगे देखिए आपसे क्या कहा, घा का के परिमित अवयव 2 गुणे m का है, तो घा का देखिए आपका ठीक, हाँ घा का आपका दूसरा सही है। अब आगे देखिए आपसे क्या कहा, डा
ठीक है, इसे आप हटा दिए। डा देखिए आप पहले, डा में आपसे क्या कहा, देखिए डा, डा में आपको ये बराबर दिया है, मंझला कोष्टक है, मतलब समुच्चय में बी 2 3 और 4 ये है। अब सर तो निम्न में से ए से बी में फलन है, ए से बी में फलन है। आपसे पूछा ए से बी में फलन, ए से बी में फलन। ध्यान दो, सबसे पहले तो आप इनका गुणा करिए। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में आपसे गुणा ही पूछा है कई वेबसाइट में, ठीक है। आपके पास गुणा क्या होगा, इसे आप देखिए। गुणा आपके पास देखिए, पहले 1 में 2, मतलब 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। अब देखिए 2 2, 2 3, 2 4, अब 3 बाय जाओ, 3 2, 3 3, फिर 3 4। ये आपका गुणा है, ठीक है, ध्यान दियो, ये आपका गुणा है। लेकिन आपसे पूछा, इसमें क्या पूछा है कि ए से बी में अवयव हैं, ठीक है, ए से बी में फलन है, ठीक है, ए से बी में। अब इसे आपको ऑप्शन के हिसाब से चलने हैं, जो आपको ऑप्शन दिया है। फिर भी देखिए, अगर ए आप 1 ले तो 2 आना चाहिए, ठीक है, मतलब एफ एक्स जो है आपके पास एक्स प्लस 2, मतलब जब 2 हो, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक्स बराबर, अब ऑप्शन पहले आप देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या, आपके पास ऑप्शन पहला ही देखिए, 1 2 है, 1 3 है, और भी है, मान लो इसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 1 3 है, फिर 2 4 है। तीसरे में देखिए 1 3 है, फिर 2 2 है। चौथे में देखिए आप 1 2 है और 2 3 है, ठीक। इस आप सवाल को समझिए पहले, ये आप वैसे तो 1 नंबर का है, लेकिन ये आपको 2 नंबर पूछ सकते, 3 नंबर का ही पूछ सकते, ठीक है। अब आप इसका मतलब इसे मानते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। अगर आप पहला पद आप 1 ले रहे हो तो दूसरा उससे ज़्यादा 2 आवे, मतलब कि उससे ज़्यादा दूना होना चाहिए लगभग, देखिए। अब देखिए, अगर उससे माने 1 ले रहे, 1 प्लस 2 कितना आपके 3, मतलब पहला पद हमने 1 लिया है तो दूसरा 3 आना चाहिए। अब देखिए, हमने पहला 1 लिया, दूसरा इसमें 2, ये तो बिल्कुल नहीं है। 1 लिया 3 आया सही है, 1 लिया 3 आया सही है, ये भी नहीं है। आपके 2 ऑप्शन कट चुके हैं। अब देखिए, अगर हम 2 ले रहे हैं, ना भाई, तो आपके 4 आना चाहिए थे, 4। अब देखिए 2 के 4 इसमें हैं और 2 के 2 इसमें ये नहीं है, मतलब कि आपका ये सही है, दूसरा सही है, मतलब डा का आपका आंसर जो है दूसरा सही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको खाली गुणा ही पूछा, ठीक है, 1 गुणे बी क्रॉस बी या गुणे बी, या आपको ऐसे गुणा करने हैं। इसका पहला अवयव 1 में, फिर पहले होगा 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर देखिए 2 2 2 3 2 4, फिर देखिए 3 2 3 3 3 4, ये आपका गुणा है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, डा, ठीक है। अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर आपका संतत फलन है। एक्स बराबर 2 पर आपको संतत चेक करने हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए संतत फलन चेक करिए है कि नहीं है। देखिए, आप दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का है, आपसे कहा सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि, फिर यदि ये एक्स लेस देन 2 है, बराबर 2, एक्स ग्रेटर देन 2 है। आपसे कहा एक्स बराबर 2 पर सिद्ध करने कि ये संतत है, उन्होंने खुद कहा ये संतत है, ठीक है।
आप ये सिद्ध करिए। देखिए सबसे पहले एफ एक्स बराबर 2, इसके लिए आपको मालूम होगा एफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अगर तीनों बराबर हैं तब आपका फलन संतत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एफ एक्स बराबर 2 पर देखिए एक्स बराबर 2 कौन सा फलन है, ये आपका ऊपर वाला फलन देखिए एक्स बराबर 2 है। ठीक है, इसे आप लीजिए, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस के 3, आप एक्स बराबर 2 रखिए, 2 की घात 3 माइनस के 3, 2 की घात मतलब होता है 8 माइनस 3, आपके पास 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि जब आप एच बनाओगे इस हिसाब से देखिए राइट हैंड लिमिट बाई एच है आपका, ये एक्स एच है। ठीक है, अब राइट हैंड देखिए ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अगर आप एक 0 से प्लस गए चलिए हो, ठीक है, या 2 से प्लस गए या 0 से प्लस गए तो आपकी राइट हैंड लिमिट, 0 से माइनस गए तो आपकी लेफ्ट हैंड, ये आपकी राइट हैंड है। देखिए ये आपकी राइट हैंड है, राइट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड है। क्यों है, ये आप 0 से प्लस घाए से 0 से कम घाए से मतलब माइनस में। ठीक है, माइनस चले तो लेफ्ट हैंड और प्लस में चले तो आपकी राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, अब देखिए आप लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 से प्लस घाए से। ठीक है, मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक चलिए तो राइट हैंड हो जाए आपके पास। कितना फलन देखिए 2 से अधिक, अब देखिए आपका ये 2 से कम है, ये आपका 2 से अधिक का ग्रेटर देन मतलब 2 से अधिक, अब 200 अधिक के लिए आपका ये फलन होगा। ठीक है, इसे समझिए, एक्स बराबर 2 के लिए ये फलन ऊपर वाला, और एक्स बराबर 2 से कम के लिए ये फलन होगा, और एक्स बराबर 2 से अधिक के लिए आपका ये फलन होगा। 2 से अधिक के लिए, 2 से ग्रेटर देन मतलब 2 से ज़्यादा के लिए आपका ये फलन है। तब इसे आप रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब आप एक्स से आप 2 रखिए तो आपका लिमिट हट जाए, तो 2 की घात 2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 कितना होगा आपका 5 है। ठीक है, अब आप लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव 2 से कम के लिए। ठीक है, तब आपका ये फलन होगा, देखिए एक्स क्यू माइनस के 3, अब मान रखिए 2 की घात 3 माइनस के 3 मतलब 8 माइनस के 3 5। देखिए आपके तीनों बराबर हैं, अगर आपके तीनों बराबर हैं तब आप सिद्ध याद है कि एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है, तीनों बराबर तो 2 पर संतत। ठीक है, इसे आप नोट करिए।